अधिकारियों से की है हमने बात, आगे आपको बताएंगे क्या बात हुई और उन्होंने आगे क्या कार्रवाई का भरोसा दिया, उसको फॉलो भी करेंगे। लेकिन पहले बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी होती है, इस पे गौर करते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन लगता यह है कि बीएमसी को ये समझ नहीं आता। ये बात आंकड़ों से और भी साफ हो जाती है। साल 2023-24 के लिए बीएमसी ने 52,619 करोड़ का बजट पास किया। ये पिछले साल के मुकाबले 14% ज़्यादा था। इस साल एजुकेशन के लिए बीएमसी ने 3,347 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। ये फैसला साल के मुकाबले, अगर हम पिछले साल की बात कर रहे हो, मुकाबले 1% कम हुआ तकरीबन। बच्चों की शिक्षा को लेकर ये रवैया बीएमसी का हो ऐसा नहीं है। पूरे देश की तस्वीर देखें हम तो शिक्षा को लेकर हालात हौसला बढ़ाने वाले नहीं दिखते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल की अगर तुलना हम करें तो किस तरह से ये ग्राफ नीचे ऊपर हुआ है, इसकी भी तमाम हमने पड़ताल की है। देश के सरकारी स्कूलों में टीचर्स के करीब 10 लाख पोस्ट खाली हैं, 10 लाख। इसका असर बच्चों की रीडिंग एबिलिटी यानी पढ़ने की क्षमता पर दिख रहा है। एक सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि 8वीं क्लास के बच्चों की रीडिंग एबिलिटी 2012 में 76.50% थी, जो अगर हम 2022 में तुलना करें तो घटकर 69.60% रह गई। तुलना आप करते रहिएगा, आंकड़े बहुत ही खतरनाक और बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। 5वीं क्लास के बच्चों पे आ जाते हैं। 5वीं क्लास के बच्चों की रीडिंग एबिलिटी 2012 में 46.90% थी, जो घटकर 10 साल बाद यानी 2022 में 42.80% रह गई। अब तीसरी क्लास के बच्चों पे आ जाते हैं और छोटी क्लास की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरी क्लास के बच्चों की रीडिंग एबिलिटी अगर हम 2012 के डेटा से उसको कंपेयर करें तो ये 21.50% थी 2012 में, और उसको हम 2022 में घटकर हम अब जो देखते हैं वो रह गई है 20.50%। तो ये तमाम आंकड़े हैं। हमने आपको देश की शिक्षा का हाल दिखा दिया, लेकिन मलाड के बीएमसी स्कूल में महाराष्ट्र सरकार का पक्ष जानने की कोशिश की और वो हमें मिला भी। इसलिए हमने सबसे पहले जब ये स्कूल का मामला सामने आया ना, तो महाराष्ट्र के पालक मंत्री हैं शंभूराजे देसाई और शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर। हमने तुरंत उनको पकड़ा, भी बताइए भाई साहब ये क्या हो रहा है मंत्री जी, ऐसे कैसे चलेगा अगर स्कूल में बच्चे इतने परेशान होंगे। उन्होंने क्या कहा ये सुनिए पहले। मैंने पहला जो निर्णय लिया मुंबई का पालक मंत्री होने के बाद, मेरे पास 500 स्पेयर टीचर्स थे। आज टीचर्स की सैलरी मुंबई कॉरपोरेशन देती है, लेकिन मैंने 100% जहाँ हम लोग सैलरी देते हैं, गवर्नमेंट सैलरी देते हैं, ऐसे 500 टीचर्स मैंने मुंबई कॉरपोरेशन को दिए। अभी हमारी नई भर्ती चालू हो गई है तो उसमें से भी उनको टीचर मिल जाएंगे। अभी हम लोग 30,000 नए टीचर्स भर्ती कर रहे हैं, तो उसमें उनको टीचर्स ज़रूर मिल जाएंगे। और उनको अगर खुद की भर्ती करनी है तो उसके लिए भी हम लोग परमिशन दे देंगे। पिछले 30-35 साल जिनके पास मुंबई की महापालिका का सत्ता था, उन्होंने इस पर गौर करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अभी हम सरकार में है, अभी महानगर पालिका में प्रशासक राज है, फिर भी हम म्यूनिसिपल कमिश्नर से इस बारे में बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत संवेदनशील है। जो भी कदम उठाने चाहिए इसके बारे में, जो कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को पूरी सी सुविधा एजुकेशन के लिए हर स्कूल में मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके, जो मुंबई के गार्डन मिनिस्टर है उनसे भी बात करके जो भी उचित कदम उठाने चाहिए और एजुकेशन के लिए प्रायोरिटी देने का निर्देश मुंबई महापालिका के कमिश्नर को दिया जाएगा। मामला बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई लिखाई का है, उनके भविष्य से जुड़ा है, लेकिन यहाँ भी सियासत हो रही है। कमाल हो गया। दरअसल मलाड का मलवानी स्कूल बीएमसी का है और बीएमसी पर 1996 से शिवसेना का कब्जा है। इसलिए महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार इससे पल्ला झाड़ने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।